गृहस्थ आश्रम में भी साधु आपका मन रहना चाहिए। जिस पत्नी को ऐसा पति मिला है जिसका मन साधनाशील है, तो उसका पति किसी दूसरी औरत की तरफ आकर्षित नहीं होगा। ये झंझट खत्म हो गया। और जिसकी पत्नी के मन में थोड़ी सी साधुता है, उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष में आकर्षित नहीं होगी, तो दूसरा झंझट खत्म हो गया। जिस लड़के और लड़की में थोड़ा सा वैराग्य है, वो लड़के और लड़कियां दूसरे लड़के लड़कियों में आकर्षित नहीं होंगे, फंसेंगे नहीं, तो ये तीसरा चौथा झंझट खत्म हो गया। ये बड़े झंझट के काम है और इतना बड़ा ये पागलपन है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जो लोग ये विषय विलास में आकर्षित हो जाते हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा है। बिस्तर पर पड़े पड़े रोते रहते हैं और बार बार फोन लगाते रहते हैं। वो लड़की भी छत पे चढ़ करके छज्जा के पड़ोस खड़ी होकर टांग टेढ़ी करके चुप्पे चुप्पे खुसर 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 उस लड़के से बात करती रहती है जिसके साथ उसका मन आकर्षित हुआ है, और बोलती रहती है, हम तुमको जान से ज़्यादा मानते हैं, तुम्हारे लिए हम माँ बाप को छोड़ देंगे, तुम्हारे लिए हम भैंस छोड़ देंगे, हम खुद ही भैंस बन जाएंगे। इतनी मूर्ख है वो लड़की, ना मालूम क्या क्या बोलती है। वो लड़का भी बोलता है, अरे तुम्हारे लिए तो हम जान दे देंगे, तुम्हारे लिए तो हम पूरा विश्व छोड़ देंगे और विष पी लेंगे, और तुम हमारी विश्व देवी हो, विश्व मोहिनी हो, और मैं विश्वनाथ हूँ, गधानाथ हूँ, और मैं बिल्कुल पूरा गधा हो चुका हूँ, तुम जहाँ बताओ वहीं दुलत्ती झाड़ दूंगा। पूरा बैल है। हाँ, और फिर अंग्रेजी पढ़े लिखे कुछ नहीं, लिखते हैं आई लव यू, बस। यू की स्पेलिंग पूछो तो यू को ब्यू न लिख दें, ब्यू, आई लव यू। हाँ, मालूम कुछ नहीं, मूर्खता। माँ बाप को हैरान किए हैं, माँ बाप परेशान है कि अब क्या करें हम, ये तो ऐसा होने जा रहा घर में। लेकिन उस लड़के को भी सोचना चाहिए, जिस माँ बाप ने इस लड़की की 20 साल तक परवरिश किया है, पालन पोषण किया है, खिलाया पिलाया है, कपड़े खरीद कर दिए, पढ़ाई में फीस में पैसे दिए, ये अपने उस माँ बाप को धोखा दे रही है। और ये उस माँ बाप की नहीं हुई, और ये उस माँ बाप को लात मारकर भागने को तैयार है, तो ये गधी तेरी कब हो जाएगी? तेरे से कोई बड़ा गधा मिल जाएगा तो उसके साथ निकल जाएगी। तो तू समझ जा, गधे ना था अभी। और जो लड़का अपने माँ बाप के साथ में 22 साल तक रहा है, जिस माँ ने टट्टी पेशाब उठाया है, जिस बाप ने लार थूक मल मूत्र सब अपने ऊपर लिया है, जिस माँ ने तेरी पेशाब को धोया है और तुझे अपने आंचल का दूध पिलाया है, और तुझे गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, गूलर का दूध, बरगद का दूध भी चटाया है, और तेरे को घी भी खिलाया है, स्वयं दुख में रही है, बीमार रही तो भी भोजन बना कर खिलाया है, दुख उठा करके पैसे कमा कर पढ़ाया लिखाया, कपड़े पहनाया है, स्वयं फटे कटे लटे चप्पल जूते कपड़े पैंट पहन कर घूमा है बाप तेरी माँ, और तू उसका नहीं हुआ तो इस छोकरी का कैसे हो गया? इस लड़की को भी सोचना चाहिए, जब ये अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है, इतना बड़ा धोखेबाज है, 22 साल का उपकार मिट्टी में मिला दिया, और खा पी के सब खत्म करके माटी का धोंधा बन करके माँ बाप की इज्जत भी मिट्टी में मिला दिया, और मनमानी करके उछल कूद कर इधर उधर दंद फंद मचा करके सब बर्बाद कर दिया। तो ये लड़का मेरा कब होगा? ये धूर्त मेरा कब होगा? आंखें चमकाता है, ये धूर्त कौन है? ये लड़का। तो ये कब होगा? लेकिन इसका विवेक नहीं करते लोग, बस खाली। इसलिए किसी भी, ये वासनात्मक प्रेम होता है,
प्रेम ये नहीं है, हाँ प्रेम इसमें बिल्कुल नहीं है। ये वासना की पूर्ति के लिए, काम वासना की तृप्ति के लिए लड़के और लड़की एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन हो करके फंसते हैं और माँ बाप का अपमान भी कर देते हैं और उल्टा पल्टा काम भी कर देते हैं। कितनी लड़कियां तो माँ बाप और भाई को जहर वहर पिला देती हैं, कितनी लड़कियां तो किसी का मर्डर भी करा देती हैं, कितने लड़के तो अपने भाई का ही मर्डर कर देते हैं कि ये बाधा डाल रहा है। ऐसा उनको लग रहा है कि इससे अनमोल चीज और दुनिया में कोई नहीं है। कितने मूर्ख लोग हैं, इतनी मूर्खता भरी हुई है। और सबसे बेकार, सबसे रद्दी, सबसे भद्दी और सबसे व्यर्थ और सबसे निरर्थक चीज यही है। इससे ज्यादा कचड़ा, लफड़ा, झगड़ा, बगड़ा कुछ है ही नहीं। इससे ज्यादा गंदगी का काम भी कोई और नहीं है। आखिरी है ये गंदगी, नरक, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कृष्ण कहते हैं आदमी की जिंदगी को नरक बनाने वाली 3 चीजें, कामः, क्रोधः तथा लोभः। काम वासना और क्रोध ये गुस्सा और लोभ लालच। तो अर्जुन ने पूछा ये लोभ क्यों आता है? बोले ये किसी कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य को धन चाहिए, उसके लिए लोभ आता है। बोले क्रोध क्यों आता है? बोले किसी कामना में जो बाधा डालता है उसके ऊपर क्रोध आता है। तो अर्जुन ने कहा तो मेन कौन है? बोले मेन है काम वासना, काम, कामना ही मेन है। अगर काम जीत हो जाओ तो क्रोध भी कंट्रोल हो जाएगा और लोभ भी कंट्रोल हो जाएगा। ये जितने लोग घरों में चोरी करते हैं या आश्रमों में चोरी करते हैं, चोट्टा लोग जितने हैं, इनके अंदर चुपके चुपके कोई ना कोई कामना है। कामना, बहुत छोटी सी कामना छिपी हुई, उसकी पूर्ति के लिए कोई पति का पैसा चुरा रहा है, कोई पत्नी के जेवर चुरा लेता है, कोई बहन का पैसा चुराता है, कोई बहनों का पैसा निकाल लेता है, अब कोई अपने जीजक पैसा निकालते है, कोई जिज्जिक निकाल लेते है और बहुत प्रेम से बोलता है अरे बहन जी तुम्हारे अलावा हमरे है कौन, हम तुमका बहुत मानित है। तो बहन जी बोली चलो हम स्नान करके आए रहने। कहीं जाओ तुम स्नान करे, तुम स्नान करो, हम इधर लालच में स्नान कर लेंगे। तब तक बहन एक झोरा खोल के कुछ न कुछ निकाल ली। बहन भाई पर विश्वास किए बैठी, बाद को जब देखा तो उसमें पैसा गायब है। पूरे गायब नहीं करता, चतुर है, कुछ लेता है कुछ रखा लेता है, बड़ा हिसाब किताब से काम करता है। क्योंकि पूरी पोटली गायब कर दो तो जल्दी पकड़ में आ जाए। पोटली भी है उसमें कुछ रुपये भी हैं और कुछ निकाल लिया है। बड़ा समझदार व्यक्ति है चोट्टा कि कुछ हमारा भी काम चल जाए, कुछ इनका भी चल जाए, और कुछ निकल भी जाए, कुछ रह भी जाए, और कुछ बात बन भी जाए, और कुछ बिगड़ भी जाए। बहुत नालायक है। अब इससे कितना ग्राफ गिरता है, कितना क्रेडिट खराब होता है।